हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है यह शब्द विचार। शब्द विचार इसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी शब्द विचार शब्दों को वैसे तो हम बहुत तरह से प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल में, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि शब्द कौन से हैं, किसको शब्द कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते पहले सबसे पहले कि शब्द होता क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण और उससे जो बने हुए शब्द वर्णों का समुच्चय होता है वह शब्द कहलाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर सार्थकता भी देखनी होगी कि ध्वनियों का जो योग है वह सार्थक हो, और ऐसे में एक भी वर्ण भी हो सकता है, वर्ण की संख्या एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका जो स्वरूप होगा वह सार्थक होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों को हम ऐसे ध्वनियों के समूह को, समुच्चय को, बंध को शब्द कहते हैं। ये शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे तो हम प्रयोग करते रहे हैं भाषा में, बिना शब्दों के हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इस ध्वनि से जो हम शब्द का निर्माण करते हैं, इस शब्द से वाक्य बनता है और इस वाक्य से भाषा संपन्न होती है। भाषा तब तक अधूरी रहेगी, भाषा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वाक्य का उसमें सम्मिश्रण ना हो। वाक्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसमें शब्दों का समुच्चय ना हो, और शब्द तब तक पूरे नहीं होंगे, सार्थक नहीं होंगे जब तक उसमें ध्वनियों का सार्थक समुच्चय ना हो, बंध ना हो। तो इस प्रकार से हम भाषा तक पहुंचने के क्रम में इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। अब ये शब्द होते किस तरह के हैं, जैसे अगर हम कहें कि किसी वाक्य में हम कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, कर्म का प्रयोग कर रहे हैं या फिर विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, अव्यय आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे शब्द ही हैं। बल्कि इनको अलग अलग परिवारों में हम विभाजित करके शब्दों की पहचान जरूर करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, किंतु ये हैं शब्द ही। शब्दों के वर्गीकरण के क्रम में अगर हम बात करें तो ध्यान देना होगा कि इसको मुख्य रूप से 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। आइए जानते हैं वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला वर्गीकरण है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर, और पांचवा है शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर ये तो 5 विभाजन के आधार है वर्गीकरण के। इनमें भी इनके भेद, प्रभेद, उपभेद आदि हैं, तो उनको भी हम लोग को जानना चाहिए। जैसे अगर हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें तो इसमें आते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 सबसे ज़्यादा भाषा में प्रयोग किए जाते रहते हैं कि इतने प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी, या अर्थ या शब्द शक्ति के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी कुछ बटे हुए होते हैं, ये भी वर्गीकृत होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, या योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, यहाँ इनका भी उपभेद होता है, किंतु हम लोग को यहाँ पर मुख्य विभाजन ही देखना है। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर इनका प्रकार कैसे होता है। अर्थ के आधार पर इनको 2 प्रकार से देखा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक के भेद से ये 2 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम वाचक शब्द, लक्षक शब्द, लक्षक शब्द या व्यंजक शब्द भी कहते हैं। व्यंजक शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनके नाम, उपनाम भी साहित्य में, हिंदी साहित्य में बदले जाते हैं। जैसे वाचक शब्द को हम अभिधा कहते हैं, अभिधा। लक्षक शब्द को लक्षणा, और व्यंजक शब्द को व्यंजना कहते हैं। इस प्रकार से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्द कहते हैं। ये होते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अगर हम शब्दों का विभाजन करें, वर्गीकरण करें, तो हम पाएंगे कि शब्द तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द भी होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक और व्यंजक शब्द होते हैं। तो ये जो शब्दों के प्रकार हैं, ये इन आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जो शब्द विचार या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इन सभी विषयों को अलग अलग हम लोग को समझना होगा। तो एक ही वीडियो में हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसका विभाजन और वर्गीकरण जानने के बाद हम एक एक करके इन शब्दों के प्रकारों को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अवधारणा को स्पष्ट तरीके से समझ पाएँ। इस कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं
अलग अलग वर्गीकरण के बारे में स्पष्टीकरण लेकर। धन्यवाद।